हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार इसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दर्पण किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं बोर्ड पे, दर्पण मिरर। दर्पण कांच का बना हुआ होता है जिसके पीछे चांदी या पारा की परत चढ़ी होती है। दोस्तों अक्सर हम लोग अपने घरों में देखते हैं जो दर्पण होता है उस दर्पण के पीछे एक विशेष प्रकार की परत चढ़ी होती है। वो परत या तो चांदी की होती है या पारा की होती है। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इस फिगर को देख रहे हैं, यह एक समतल दर्पण है। इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है, जिस तरफ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, वो बिल्कुल समतल है। तो इस प्रकार के दर्पणों को समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामों में पूछता है। पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता दिखाई देगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है, संपूर्ण या पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। दोस्तों किसी भी व्यक्ति या वस्तु की लंबाई को समतल दर्पण में पूर्ण रूप से देखने के लिए जो समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तभी हम उस दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से देख पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा पॉइंट, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है। उसके बाद आइए चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वस्तु के बराबर। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है एवं पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि हम जब भी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने बाएं वाले हाथ को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि दाएं वाला हाथ उठा हुआ है, और दाएं वाले हाथ को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाएं वाला हाथ उठा हुआ है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसी को पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है, प्रतिबिंब की संख्या। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा, और इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या निकलती है वो हमेशा विषम में निकलती है। यदि सम में हमारा आंसर आता है तो उसमें से एक को माइनस कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यह कोई दो दर्पण है और यह दो दर्पण दोनों लंबवत रखा गया, और आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु, दो वस्तु एक दूसरे के लंबवत हो तो उन दोनों वस्तुओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसा कि दोस्तों ये दो दर्पण है और दो दर्पण इस प्रकार रखे हुए हैं कि दोनों दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो 360 अब बटे थीटा 90 डिग्री, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, आंसर कितना आ रहा है 4। और 4 क्या सम संख्या है, इसलिए इसमें से एक को माइनस कर देंगे 3, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में
ये दो दर्पण है और दोनों दर्पणों को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 बटे थीटा का मान कितना रखना, 60 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का 36। आंसर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 6 निकल कर आया है। और 6 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसमें से एक को माइनस कर देंगे। 5 जो निकल करके आ रहा है वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी इन दोनों दर्पणों के बीच। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें देखिए दो दर्पण है और दो दर्पणों को इस प्रकार रखा जाता है, यानी ये दोनों दर्पण एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों दर्पणों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 360 बटे 0 डिग्री। आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो दोनों दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।